नमस्ते दोस्तों, आखिर हमें जिसका डर था वही हुआ। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए, जहां पर उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल से इंपोर्ट होने वाले सभी गुड्स पर मिनिमम 10% का टैरिफ लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री। 10 अप्रैल से कंट्री वाइज टैरिफ इंप्लीमेंट हो गए। इंडियन गुड्स पर 26% का टैरिफ अनाउंस किया है, जो हमारी उम्मीद से ज्यादा है। बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल्स के द्वारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आया है वो है पॉजिटिव। उन्होंने बोला कि ये जो टैरिफ है वो एक मिक्स बैग है, कोई बड़ा सेटबैक नहीं है। यूएस और इंडिया के बीच ऑलरेडी ट्रेड डील की डिस्कशन चल रही है, जहां पर टर्म ऑफ रेफरेंसेस ऑलरेडी इंडिया की तरफ से क्लियर हो चुके हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि अक्टूबर 2025 तक फर्स्ट फेज इंप्लीमेंट और अनाउंस हो सकता। हमें लगता है अगर ये डील अनाउंस हो जाती है तो जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हैं वो नलीफाई हो सकता। ट्रम्प के टैरिफ का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत मिक्स रहेगा। जो कंट्रीज यूएस में ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, जस्ट लाइक चाइना और जापान, उनको ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना के मार्केट में अगर मंदी आती है, जो ऑलरेडी अगर हम देखें तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से आ रही है, उसका इंडियन इक्विटी मार्केट को फायदा हो सकता है। ट्रम्प के द्वारा अनाउंस किए टैरिफ का ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, खास करके वो कंट्रीज जो यूएस में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि चाइना और जापान, साउथ कोरिया, उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ हद तक ये बात इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि चाइनीज मार्केट में पिछले 2 महीनों में आई हुई तेजी के चलते इंडियन इक्विटी मार्केट में से एफपीआई का बड़ा आउटफ्लो हो रहा था। खास करके जो एफपीआई ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां से हमें बड़े आउटफ्लो देखने को मिल रहे थे। अगर चाइनीज मार्केट में इस न्यूज के चलते और ज्यादा मंदी आती है तो शायद एफपीआई इंडिया में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इंडियन इक्विटी मार्केट को स्टेबल कर सकते। अभी के लिए जो टैरिफ अनाउंस हुए हैं वहां पर फार्मा सेक्टर को छूट दी गई है, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में अच्छी रिलीफ रैली है, क्योंकि यूएस में टैरिफ के चलते रिसेशन आ सकता है और उसके चलते आईटी सेक्टर की डिमांड में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो आईटी सेक्टर अभी डाउन है और आने वाले टाइम पर और ज्यादा डाउन हो सकता है अगर रिजल्ट सीजन के दौरान मैनेजमेंट कमेंट्री वीक आई। 7 अप्रैल को आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग स्टार्ट हो रहा है। मार्केट को उम्मीद है कि आरबीआई के द्वारा 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। अगर वो रेट कट आता है तो मार्केट के लिए एक बूस्ट हो सकता है। 10 अप्रैल के बाद ज्यादातर आईटी कंपनीज अपने रिजल्ट अनाउंस करेगी। अगर उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री वीक आती है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से कमजोर नतीजे आते हैं, तो मार्केट में एक छोटा करेक्शन जरूर से आ सकता है। अभी के हिसाब से हमें लग रहा है कि इंडियन इक्विटी मार्केट ने टैरिफ को अच्छे से एब्जॉर्व कर दिया है। निफ्टी अभी के लिए 23,000 से 23,700 800 के रेंज में रह सकती है। अगर रिजल्ट सीजन मार्केट की उम्मीद से थोड़ा भी बेहतर आएगा और एफपीआई वापस इंडियन इक्विटी मार्केट में आएगी, तभी हम निफ्टी को 23,800 के ऊपर सस्टेनेबल मूव देते हुए देख पाएंगे। सो हमें लग रहा है आने वाले 2 से 3 हफ्ते मार्केट सिर्फ एक रेंज में रह सकता है। रिजल्ट सीजन ही मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा।